पार्ट 2 की शुरुआत होती है जब डॉक्टर ताजुन को एक गुलाबी रंग का केमिकल उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और जैसे ही वो डॉक्टर सेल के बाहर आता है तो किसी को मैसेज करता है कि सब कुछ 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो वहीं डॉक्टर के जाते ही ताजुन अपना प्लान फौरन से शुरू कर देता है। वो चर्च से चुराया हुआ छोटा सा कील निकालता है और उसकी मदद से शॉर्ट सर्किट कर देता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और सारे गार्ड्स इसी बिजली के झटके को चेक करने के लिए निकल जाते हैं। तब ताजुंग मौका पाकर गार्ड की चाबी और उनका सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है और स्टोरेज रूम में जाकर वहां पड़े सिविल कपड़े उठाकर अपने जेल यूनिफॉर्म के नीचे पहन लेता है। और फिर जब वो गार्ड से छुपते छुपाते जा रहा होता है तो एक गार्ड की वजह से उसे कहीं और आकर छुपना पड़ता है। अब जब वो गार्ड वहां से चले जाता है तब ताजुन को बाहर निकलते वक्त अचानक पेट में तेज दर्द उठता है और उसे चक्कर आने लगते। खैर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और वहां से भागता है। फिर वो किसी और रूम में जाकर वेंट में चढ़ जाता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। तो वहीं ऑफिसर यांग जब जेल से बाहर जा रहा होता है तो योंगसिक उसे जेल के बाहर खड़ा हुआ मिलता है। शायद ये ताजुन के आने का ही वेट कर रहा था। ऑफिसर यांग को लगता है कि योंगसिक किसी से मिलने आया होगा तो योंगसिक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं मिलने तो आया था पर मुलाकात का टाइम मिस कर गया। तो वहीं अंदर ताजुन को दिखाते हैं जो किसी तरह पुलिस स्टेशन के बाहर के हिस्से तक पहुंच जाता है जहां कुछ आम लोग खड़े होते हैं। एक्चुअली वहां उन क्रिमिनल्स की फैमिली थी जो उनसे मिलने आई थी। अब ताजुंग एक बूढ़ी औरत के पास बैठ जाता है और सोचता है कि इन गेट पर खड़े गार्ड्स से कैसे बचकर बाहर निकलूं। तभी उसकी नजर उस लेडी के खाने पर जाती है जो वो अपने बेटे के लिए पैक करके लाई थी। ताजुंग चालाकी से वो थैली थोड़ी सी फाड़ देता है और जब उन लेडी का नंबर आता है और वो अपने बेटे से मिलने के लिए अंदर जाने लगती है तभी उनका खाना गिर जाता है और सबका ध्यान उधर भटक जाता है। सब उस लेडी की मदद करने में लग जाते हैं और फाइनली ताइजुंग जेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब बाहर निकलते ही उसे चक्कर आने लगते और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ योहान अपने अमीर घर में किसी नई शैतानी प्लानिंग में लगा हुआ था। वो अपनी नैनी जो उसकी हर बात से खुश लगती है उससे कहता है उन लोगों से कांटेक्ट करो जिसके मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से कनेक्शन है। उसके बाद जल्दी ही जेल के अधिकारी से मिलने पुलिस कमिश्नर आता है और अपने साथ लाता है योहान को। योहान के सामने मानो वो पुलिस कमिश्नर भी बिगी बिल्ली बना हुआ था जिसे देखकर जेल का अधिकारी शॉक हो जाता है। बाद में योहान कमिश्नर को वहां से भेजकर जेल के अधिकारी से अकेले में बात करता है और उसे एक प्रपोजल देता है और साथ में सोने की ईंटों का बैग भी और कहता है मुझे अपने गेम के लिए हथियारे रेपिस्ट और चोर चाहिए और उनको मुझे देने का काम तुम करोगे। और यहाँ जब ऑफिसर यांग को पता चलता है कि जेल में 3-4 बजे के बीच बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ था तो वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है जिसमें उसे ताइजुंग बेवजह जोन बी की तरफ जाता हुआ दिखता है। इसलिए अब वो ताइजुंग के कदम कदम ट्रेस करता है और पता चलता है कि वो तो जेल से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था पर भाग नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर ही बेहोश हो गया था। तो वहीं ताइजुंग को दिखाते जिसे सीधा जेल के हॉस्पिटल में होश आता है। वहाँ रियल डॉक्टर उसे बताता है कि उसके शरीर में रैट पॉइजन था यानी चूहों को मारने वाला जहर। वो तो उसने योंगसिक के दिए हुए विटामिन लिए थे जो उसकी बॉडी में एंटीडोट की तरह काम कर गए और उसकी जान बच गई। और फिर डॉक्टर बताता है कि तुम्हें जेल के प्रेस्ट यहाँ पर लाए थे और ये बताकर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर ऑफिसर यांग वहाँ पर आता है और नाराज होकर ताइजुंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार किया था। तो वहीं जेल का अधिकारी डॉक्सुक को सॉलिटरी कंफाइनमेंट से बाहर निकाल देता है यानी उसके अकेले रहने वाली सजा खत्म हुई और उससे कहता है फिर से कोई गड़बड़ मत करना। लेकिन डॉक्सुक कहाँ मानने वालों में से था। वैसे मैं याद दिला दूं डॉक्सुक वही है जेल का पहला वाला बॉस जिसने ताइजुंग को 5 साल तक बुली किया है। अब डॉक्सू अपने सारे गुंडों को इकट्ठा करता है और ताइजुंग पर हॉस्पिटल में हमला करने आ जाता है। ताइजुंग को यहाँ कुछ गड़बड़ तो लगती है क्योंकि
सब जने वहाँ से भाग रहे थे और अब वो अलर्ट हो जाता है। और अब जैसे ही डोंगसुक के गुंडे उसे मारने आते, ताइजुंग उन सब से लड़ने लगता है और वहीं ऑफिसर यांग को भी यहाँ की लड़ाई होने का पता चल जाता है, तो वो जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजाता है और सारे गार्ड्स हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो वहीं बेचारा ताइजुंग जैसे तैसे उन गुंडों से लड़ रहा होता है और डोंगसुक के सारे आदमियों को मार गिराता है और आखिर में अब वो और डोंगसुक का आमना सामना होता है। डोंगसुक उससे बात करने के बहाने पास आता है और फौरन चाकू से उस पर हमला कर देता है। तो वहीं कई बार चाकू लगने के बावजूद भी ताइजुंग उसे गिरा देता है और उसका एक कान काट देता है और तब जाके पुलिस वहां पर आती है। दरअसल पुलिस वहां आने में इसलिए लेट हो गई क्योंकि डोंगसुक के कुछ आदमियों ने पुलिस को बाहर रोक रखा था। खैर, इसके बाद ताइजुंग को सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है जहां वो अपने भाई को इमेजिन करने लगता है और रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो ताइजुंग। तभी उसे और उसके साथ कई कैदियों को जबरदस्ती जेल के बाहर निकालकर रिश्वतखोर पुलिस वाले उन्हें एक खाली ट्रक में चढ़ाकर उनके हाथ हथकड़ियों से बांध देते और उनका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था और फिर उन्हें ट्रक में भरकर किसी अनजान जगह ले जाया जाता है। फिर सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है कि उन सब कैदियों ने न्यू यूनिफॉर्म पहनी होती है और वो किसी दूसरी जगह पर होते। तभी उनके सामने आता है योहान, जो ऊपर से खड़े हुए मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम। आप सब ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप कहाँ हैं और यहाँ क्यों हैं। वैसे तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब, क्योंकि ये है अपॉर्चुनिटीज का लैंड। तभी यहाँ से कहानी पहुँचती है 5 साल पहले और दिखाया जाता है कि ताइजुंग आखिर बलि का बकरा कैसे बना। वैसे इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन सबसे आसान वजह ये थी कि ताइजुंग एक डिलीवरी बॉय था जो उस घर में अक्सर चीजें पहुंचाता था जहां एक भयानक मर्डर हुआ था। तभी बेक डोक्योंग नाम के एक शख्स को दिखाते हैं जो कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और ड्रग्स का यूज करके औरतों का गलत इस्तेमाल करना उसे अच्छे से आता है। वैसे अभी हमें दिखाया जाता है कि वो खून से लथपथ है और अपने डैड को कॉल पर कहता है कि डैड, वो उस लड़की की सांस नहीं चल रही है, अब मैं क्या करूं। वो इतना कैजुअली कहता है जैसे उसके लिए ये आम बात हो और उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो ड्रग्स और जबरदस्ती का शिकार हुई थी। अब होता कुछ यूं ही कि बेक डोक्योंग को बचाने के लिए उसके डैड योहान के पास जाते और यहीं से ताइजुंग को फंसाने की प्लानिंग शुरू होती है। दरअसल योहान अपने हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसे वो मर्डर का दोषी बना सके और उसे सीसीटीवी फुटेज में ताइजुंग दिख जाता है। अब वो उसकी हर एक चीज के बारे में पता लगाना शुरू करता है, उसकी गर्लफ्रेंड तक की जानकारी निकालता है और तो और उनके घर के कूड़े से डीएनए लेकर उस विक्टिम यानी उस लड़की के शरीर में इंजेक्ट करवा देता है ताकि केस और पक्का हो जाए। मतलब पूरी प्लानिंग योहान ने पहले से ही कर दी थी। अब ताइजुंग जहाँ जहाँ जाता है योहान उसकी हर एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो पौधों का काफी ख्याल रखता है, इसलिए उसने उस बिल्डिंग में बीमार पौधे को रखवाया ताकि ताइजुंग को वहाँ थोड़ा टाइम लगे। फिर वो ताइजुंग के घर से निकलते ही उसके घर अपनी टीम भेजता है और जितने भी फिंगरप्रिंट्स, जूतों के निशान वहाँ पर होते वो सब कलेक्ट करवा कर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसके फिंगरप्रिंट्स वाले ग्लव्स तैयार करता है और विक्टिम के पूरे घर पर उन ग्लव्स के जरिए ताइजुंग के हाथों और जूतों के निशानों को छोड़ देता है। फिर वो नोटिस करता है कि ताइजुंग के हाथ में पहले एक ब्रेसलेट था जो कि अब नहीं है, तो वो ऑर्डर देता है कि असली ब्रेसलेट ढूंढो, नहीं तो एक नकली ब्रेसलेट बनवा कर बिल्कुल सेम टू सेम उस क्राइम सीन वाली जगह पर रख दो। और वो डॉक्टर जो पिछले एपिसोड में ताइजुंग को जहर देने आया था वही आदमी उसके भाई का कातिल भी है। उसने ही ताइजुंग का ब्रेसलेट उसे चुरा कर मर्डर वाले सीन पर रख दिया और वो ओल्ड लेडी जिसने ताइजुंग से मदद मांगी थी वो भी योहान के प्लानिंग का हिस्सा थी। योहान कितना निर्दयी है ये तब पता चलता है जब वो एक आदमी की उंगली काट देता है और उसे अपनी स्क्रप्चर
पिक्चर यानी मूर्ति में इस्तेमाल करता है। प्रेजेंट में दिखाते कि जब सारे कैदियों को योहान की जगह पर लाया जाता है तो सबसे पहले वो लोग उन्हें खाना वगैरह देते हैं और ऐसा माहौल होता है जैसे वहाँ उनके लिए कोई पार्टी रखी हो। अब इतना सारा महंगा खाना देखकर तो सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, पर सिर्फ ताजो नहीं है जो वहाँ सावधान रहता है और वो बाकियों की तरह वहाँ का खाना नहीं खाता। वैसे वो कहते हैं ना, बकरों को हलाल करने से पहले उन्हें अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए। बस योहान इन सब कैदियों के साथ वही कर रहा था। फिर रात को सारे कैदियों को उनके कमरे में भेज दिया जाता है सोने के लिए और वहाँ उन्हें एक नंबर वाली यूनिफॉर्म पड़ी हुई मिलती है। बाद में सबके सो जाने के बाद ताजुन गार्ड्स को चकमा देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो पूरी जगह एकदम भूल भुलैया जैसी होती है, पर आखिरकार ताजुन पकड़ा जाता है क्योंकि वहाँ हर जगह कैमरे जो लगे हुए थे। योहान उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम लोगों को यहाँ लाना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा मत करो। अब ताजुन चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो योहान कहता है, अरे मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारा जज्बा देखकर। ताजुन समझ जाता है कि योहान अपने मकसद के लिए सभी कैदियों को यहाँ पर लाया है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो, बट वो नहीं बताता और कहता है कि कल जो होने वाला है उसकी चिंता करो क्योंकि जल्दी ही एक मैच होने वाला है, तुम बस उसमें अपना बेस्ट देना। अगर तुम टॉप पर आए तो तुम्हें एक स्पेशल प्राइज भी मिलेगा। वैसे मजेदार बात तो ये होती है कि योहान को याद ही नहीं है कि 5 साल पहले उसने ताजुन को मर्डरर फ्रेम किया था, इसलिए वो उससे कहता है, पता नहीं तुम मुझे देखे देखे से क्यों लग रहे हो। खैर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है और फिर ताजुन भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन सभी कैदी अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर मेन ग्राउंड में आ जाते हैं और पता चलता है कि कैदियों के सूट पर जो नंबर है वो दरअसल गैरेज नंबर है। योहान उन्हें बताता है कि ये एक रेस ट्रैक है, हर किसी को उनके नंबर के हिसाब से कार मिलेगी और तुम सब एक दूसरे से रेस करोगे, इसके अलावा कोई और रूल्स नहीं है। अब किसी को ये चीज मजेदार लगती है तो किसी को एक गंदा मजाक, तो योहान सभी के सामने उस आदमी को शूट कर देता है जो उसकी बात नहीं मानता, जिसे देखकर तो बाकी सब डर जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक डेंजरस वार्निंग है। अब वहाँ एक ट्रक आता है काफी सारे पैसे लेकर और योहान उन्हें बताता है कि जो भी रेस में फर्स्ट आएगा उसे ये $5 मिलियन मिलेंगे और अगर इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वो पर्सनली आकर मुझसे पूछ सकता है। शाम को दिखाते हैं कि वहाँ डॉक युंग और उसका दोस्त योहान से मिलने आते हैं। दरअसल उसने इन दोनों को इनवाइट किया था और ये वही दोनों हैं जिनके क्राइम्स को छुपाने के लिए योहान दूसरे मासूमों को बलि का बकरा बनाता है और ताजुन इसी डॉक युंग के लिए जेल गया था, वो भी बिना किसी जुर्म के। खैर अभी ये बात किसी को नहीं पता, यानी योहान को याद नहीं और डॉक युंग को लगता है कि उसके बलि के बकरे ने सुसाइड कर लिया। मतलब योहान का यही काम है, अमीर बाप के लड़कों के क्राइम्स को छुपाना। वैसे योहान असल में इस रेस को डार्क वेब के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा है जहां लोग ऑनलाइन कैदियों पर पैसे लगाएंगे। वो इसे ग्लोबल गैम्बलिंग एक्सपेरिमेंट बनाना चाहता है और इसके लिए ही उसने डॉक युंग और उसके दोस्त को यहाँ पर बुलवाया होता है ताकि वो इन चीजों का एक्सपीरियंस ले और अपने नेटवर्क में ये बात फैलाए। तो वही दिखाते हैं कि हर कैदी को अलग अलग गाड़ी मिलती है, यानी कार्स, किसी को पुरानी तो किसी को स्पोर्ट्स कार। वैसे उन सबको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की जरूरत थी तो वो सब उसी में लग जाते हैं। देन डिनर के टाइम जियोंग, जिसके पास स्पोर्ट्स कार है, वो ताजुंग से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जियोंग वही कैदी है जो ताजुंग को मारने के लिए उसके सेल में भेजा गया था लेकिन खुद ही पिट गया। अब वो ताजुंग की फाइटिंग स्किल्स की वजह से उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि उसने देखा था कि वो कैसे उसके बॉस से लड़ रहा था। वो ताजुंग से कहता है कि हर कोई अपनी टीम बना रहा है, क्यों ना हम भी अपनी एक टीम बना ले। देखो अगर हम जीत गए तो हमें 5 बिलियन मिलेंगे, मुझे बस अपनी दादी के लिए एक अच्छा घर खरीदना है, बाकी पैसे तुम रख लेना। तो वो कहता है नहीं, बल्कि तुम वो पैसे अपनी दादी को दे देना। यानी वो उसकी ऑनेस्टी को समझता है और दोनों के बीच बिना बोले एक अलायंस बन जाती है। तो वही गंग चाय जो जेल
जेल का दूसरा बॉस था वो योहान के प्राइवेट कंसल्टेशन ऑफर को एक्सेप्ट करता है और योहान से मिलकर उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि हम दोनों मिलकर बड़ा गेम खेल सकते हैं, तो मेरे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लो, वादा करता हूँ मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। योहान बस हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि ठीक है, मैं सोचता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्सू जो जेल का पहला बॉस था वो भी योहान से मिलने आता है और सीधा सीधा कहता है मुझे उन 5 बिलियन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं उसमें से एक कैदी को मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर योहान हंसने लगता है और कहता है जो करना है वो करना, लेकिन रेस के दौरान मैं नहीं रोकूंगा। तो डॉक्सू कहता है तुम मजेदार बंदे हो। तो वहीं ताएजुंग जियोंग की स्पोर्ट्स कार को ध्यान से देख रहा होता है, यानी चेक कर रहा होता है कि उसमें क्या रिपेयरिंग की जरूरत है। तभी इसी दौरान एक कैदी दूसरे कैदी की कार को चुरा लेता है और ये देख गंगजाय तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई रूल नहीं है, मतलब हम किसी की भी कार चुरा सकते हैं। अब इस वजह से सबको पता चल जाता है कि जियोंग के पास एक स्पोर्ट्स कार है, तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और जियोंग जल्दी से भागकर ताजुंग को ये खबर देता है कि वो लोग मेरी कार को चुराने आ रहे हैं। तो ताजुंग जल्दी से कार को ठीक करता है और अपने साथ जियोंग को बिठाकर कार लेकर भाग जाता है। और अब उनको भागते हुए देख डोंगसो और गंगजाय भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और जब इस बात की खबर योहान का गार्ड योहान को देता है तो वो अपने टावर पर खड़ी हुई ये रेस को देखने लग जाता है कि देखते हैं क्या होता है। तो वहीं जब ताजुंग और जियोंग कार में स्पीड से जा रहे होते हैं तो डॉक्सोक साइड से आके उनको टक्कर मार देता है, जिससे तो उनकी कार भयानक तरीके से घूमती है और फिर वहाँ की चीजों से टकरा कर बंद पड़ जाती है। खैर ताजुंग और जियोंग ठीक होते हैं, बस उनका सर चकरा गया था। अब डॉक्सो एकदम साइको की तरह उनके तरफ अपनी कार को भगाता है ताकि वो ताजुंग को आज ही जान से मार दे, पर तभी गंगजाय बीच में आ जाता है जिससे तो उसके सर पे बहुत जोरों से चोट लगती है। दरअसल उसे वो स्पोर्ट्स कार चाहिए थी, इसलिए वो बीच में आया था। अब जब तीनों की कार क्रैश हो ही जाती है तो योहान के ऑर्डर पर उसके गार्ड्स उनकी लड़ाई को बंद करवा देते हैं और उन्हें उनके रूम तक ले जाते हैं और जियोंग अपनी कार को धक्का लगा के ले जा रहा होता है और ताजुंग से उम्मीद करता है कि वो उस कार को रिपेयर तो कर देगा ना। ताजुंग जब उस कार को देखने जाता है तो उसमें आग लगने वाली होती है। वो जल्दी से जियोंग को दूर करता है और कार तभी आग पकड़ लेती है और पूरी जल जाती है। तो जियोंग कार से कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अब अगले दिन ताजुंग योहान के ऑफिस जाता है और टावर के ऊपर से वो आसपास के एरिया को देखता है और एक लंबी मेटल स्ट्रिप को नोटिस करता है जो कि एक रैंप बन सकती है। बाहर एक रोड भी होता है और वो रैंप सीधा फैक्ट्री के बाहर जाती है। अब ये सब नोटिस करने के दौरान वो योहान से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो मुस्कुराकर कहता है बस मजे के लिए। फिर ताजुंग अंदर आते वक्त नोटिस करता है कि एक प्लांट मुरझाया हुआ है, तो वो योहान से कहता है लगता है इसे विटामिन की जरूरत है और वहाँ से चले जाता है। अब ताजुंग उस रात को अपनी कार पर काम करता है और उस पर प्रोटेक्टिव आर्मर लगा देता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा हो। अब अगली सुबह नाश्ते के दौरान वो एक कैदी को सुनता है जो अपने दोस्त को बता रहा था कि मैंने अपने इंजन को टर्बो से रिप्लेस कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ योहान गंगजाय से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी कार में एक गिफ्ट रखा है जिससे रेस और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब गंगजाय क्यूरियस हो जाता है कि वो गिफ्ट क्या है। अब दिखाते हैं कि योहान और उसके गेस्ट यानी डोक्योंग और उसका दोस्त उस रेस को देखने के लिए तैयार बैठे होते हैं, पर योहान को अभी भी एक ही बात खटक रही थी कि आखिर उसने ताजुंग को कहाँ देखा है। अब रेस शुरू होने का टाइम आ जाता है और ताजुंग के कार का नंबर 9 है। खैर योहान अनाउंस करता है कि जो भी 20 लैप्स इस एरिया के कंप्लीट करेगा सबसे पहले वही जीतेगा। अब रेस शुरू होती है और टर्बो इंजन वाला बंदा सबसे पहले हारता है। तो वही नंबर 11 वाली कार साइड से ऑफ ट्रैक चली जाती है। तो योहान अपनी टीम से कहता है उस पर नजर रखो। फिर गंगजाय और डोंगसो मिलकर कार नंबर 9 यानी ताजुंग की कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे अपने रास्ते से हटा सके। तो वही योहान को ताजुंग के साथ अपनी मुलाकात वापस याद आ जाती है और तब उसे याद आता है कि अरे ये तो वही है जिसे उसने डोक्योंग के लिए
लिए फ्रेम किया था। ये जानकर वो शॉक हो जाता है कि क्या ये अभी भी जिंदा है। दरअसल योहान ने जितने भी लोगों को फ्रेम किया था वो लोग सुसाइड करके जेल में मर जाते थे, बट ताजुन ही एक ऐसा इंसान है जो अभी तक जिंदा है और इसलिए वो गंगजाय को ऑर्डर देता है कि ताजुन को मार दो। वैसे भी वो यही काम करने जा रहा था और फाइनली डॉक्सुक और गंगजाय मिलकर ताजुन की कार को कॉर्नर कर ही देते, यानी उसे पकड़ लेते। लेकिन शौक तो तब लगता है जब उन्हें अंदर जियोंग मिलता है, तो वही पता चलता है कि ताजुन तो कार नंबर 11 में था जो साइड से ऑफ ट्रैक चले गया था। अब योहान 11 नंबर वाली कार के पीछे अपना ड्रोन भेजता है पर कार खाली मिलती है। अब वो उसे ढूंढने लग जाता है तो ताजुन मोटर बाइक लेकर निकल पड़ता है और जान करके डॉक्सुक और गंगजाय के सामने से उड़ के निकल जाता है और वो बस उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। योहान की पूरी नजर अब ताजुन पे होती है और वो गंगजाय को कहता है कि अब उस गिफ्ट का यूज करने का वक्त आ गया है। गंगजाय देखता है तो वो एक गन होती है जो योहान ने उसे गिफ्ट करी थी। तो वहीं ताजुन एक जगह रुककर अपनी बाइक के पीछे एक छोटा सा सिलेंडर चेन से बांध देता है और फिर भागने लगता है। तभी गंगजाय उसे देख उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन लगता है कि उसका निशाना अच्छा नहीं है। अब ताजुंग उसे अपना पीछा छुड़वाने के लिए वो अपनी मोटर बाइक को ऐसे मोड़ता है कि वो सिलेंडर सीधा गंगजाय की कार के टायर से टकरा जाता है और उसकी कार क्रैश हो जाती है। अब ये देख योहान गुस्से में रूल्स को चेंज कर देता है और अनाउंस करता है कि रूल्स बदल गए। अब जो भी मोटर बाइक वाले आदमी को पकड़ेगा वही विनर होगा, चाहे उसे जिंदा पकड़ो या मरा हुआ, उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। अब सब लोग ताजुन के पीछे लग जाते हैं। सबसे पहले तो डॉक्सुकी उसे पकड़ता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान उसे चाकू भी लग जाता है। खैर वो जैसे तैसे डॉक्सुक को मार गिराता है। तभी धीरे धीरे बाकी कैदी भी वहां आकर ताजुन से लड़ने लगते हैं, बट ताजुन उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब कोई चारा न होने पर योहान खुद अपना स्नाइपर उठाता है और गोलियां चलाने लगता है। तो ताजुन जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कार के पीछे छुप जाता है। योहान कहता है क्यों, अब क्या हुआ, डर गए, देखता हूँ अब तुम कितना भागोगे। अब ताजुन धीरे से देखता है कि वो अपनी स्नाइपर में और गोलियां डाल रहा है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी मोटर बाइक लेके निकल पड़ता है और वो इतनी फास्ट जाता है कि योहान उस पर ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। अब ताजुंग उसकी नजरों से दूर निकल जाता है और एक जगह आकर रुकता है। तभी वहाँ योहान का ड्रोन पहुंच जाता है जिसमें कैमरा लगा होता है। ताजुन उस कैमरे को देखते हुए अपनी आंखों से इशारा करता है जैसे वो योहान से कह रहा है कि अब मेरी बारी है। तब योहान तुरंत समझ जाता है कि ताजुन वहाँ भागने की जगह ढूंढने आया था जब वो उससे मिलने आया था। अब ताजुन एक गैस सिलेंडर से योहान के ड्रोन को उड़ा देता है और वो सीधा जाकर कार में लगता है जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और उसकी आग चारों तरफ फैल जाती है। योहान तो बस दूर से अपनी इस तबाही का मंजर देखता का देखता रह जाता है। तो वही ताजुंग उस आग को चीरता हुआ सीधा उस रैंप के ऊपर चढ़ जाता है जो बाहर वाली सड़क तक जाता है। अब सब कुछ स्लो मोशन में होता है। ताजुंग हवा में उड़ता हुआ निकलता है और उसी वक्त योहान उस पर शूट करता है। अब ताजुंग को गोली लगी या नहीं ये हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।